मेरी तरफ करें। मैं हूं आपका होस्ट राजा फैज सुल्तान। आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं ये रेलवे का डीएस ऑफिस है और मैं अभी अंदर जा रहा हूं। जुनेद अवान साहब जो रेलवे वर्कर यूनियन के सीनियर मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं और डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी हैं, आइए हम उनसे मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट राजा फैज सुल्तान, RFS न्यूज़। मैं इस वक्त पाकिस्तान रेलवे डीएस ऑफिस कराची सिटी में बैठा हूँ और मेरे साथ हैं रेलवे वर्कर यूनियन के मरकज़ी सीनियर नायब सदर और डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी जनाब जुनेद अवान साहब। जुनेद अवान साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का राजा साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारे मसलाइल हैं जो रेलवे मुलाजमीन के पाकिस्तान के अंदर, उनके बारे में आपने मदऊ किया और आपने मेरी बात सुनने के लिए तैयार हुए। आप ये बताएं कि पाकिस्तान रेलवे इस वक्त क्या हालात है मजदूरों के? बहुत बुरे हालात हैं। जब से इमरान खान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और रेलवे के अंदर रेलवे 1886 में बरसग़ीर में कायम हुई और केमाड़ी कराची से लेकर कोटरी तक 100 माइल्स का टुकड़ा बनाया एक प्राइवेट अंग्रेज़ ने, जो 6 महीने के बाद हुकूमत बरतानिया के हवाले कर दिया और फिर आस्ते आस्ते ये रेल बढ़ती रही और लंडी कोतल तक मेन लाइन पे और उधर जैदान तक चली गई और इंडिया के बॉर्डर तक चली गई। और उस वक्त 1,32,000 सेंक्शन स्टैंड थी जो लोग काम करते थे और गाड़ियाँ 9 थी टोटल एक्सप्रेस ट्रेनें और 5-5, 6-6, 7-7 डब्बों पर मुश्तमिल। आज 19 गाड़ियों का रैक चलता है और 72 गाड़ियाँ माल डब्बे लगते हैं, एक इंजन खींच के लेके जाता है लाहौर तक। और उसका हम क्या है, काम बड़ा है और रेलवे लाइन कम हुई है। जो हमें अंग्रेज़ रेलवे लाइन देकर गया था उसके अंदर तकरीबन 800 किलोमीटर जो है मुख्तलिफ सेक्शन जो छोटे इलाकों में गाँव की तरफ बने होते थे वो ख़त्म कर दिए गए, कई स्टेशन ख़त्म कर दिए गए और रेलवे मुलाजमीन आज मेरे अंदाज़े से 70,000 के करीब 1 से 22 तक रह गए। और ये मौजूदा हुकूमत ने और मौजूदा जो रेलवे वज़ीर आज़म खान स्वाति बना है, जिसको रेलवे के बारे में कुछ इल्म नहीं है बिल्कुल और ना वो सुनना चाहता है। हम आया वहाँ पर उसको गुलदस्ते भी दिए, सब कुछ दिया, अपना एजेंडा दिया कि आप मुलाकात रखें, हम रेल के बारे में बताना चाहते हैं। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती है कि एक 17 नंबर स्केल का अफसर कह दे कि नहीं, ये सारे 1 लाख आदमी जो बैठे हुए हैं ये बकवास कर रहे हैं और हम ठीक बात करते हैं। तो वो 1 लाख की जो बात है महकमे के लिए, मुल्क के लिए और मुलाजमीन के लिए जो बेहतर होती है उसको नहीं माना जाता, वो 17 नंबर स्केल की बात मानते हैं। आज 20,000 के करीब लोगों को ताज़ा लेटर आए हुए हैं, वो सरप्लस पूल बनाए जा रहे हैं और रेलवे को 2 हिस्सों में बल्कि 4 कंपनियों में तब्दील करने की बातें हो रही हैं, जो साबका गवर्नमेंट नवाज शरीफ ने भी की थी। लेकिन उस पर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ और तजर्बात की और फिर आखिर रेलवे उसी पुराने उसका सिस्टम के तहत चलना शुरू हुई। अब फिर आज़म स्वाति ने आके ये काम किया है और पाकिस्तान रेलवे 25 से 30 लाख ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला महकमा पाकिस्तान रेलवे है और जो पाकिस्तान के अवाम, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 17 किस्म के कंसेशन आज भी दे रहा है और ये फ़िलाई महकमा भी है और दिफाई महकमा भी है। जंग के ज़माने में हमारे कई लोग जो है वो शहीद हुए हैं जंग के दौरान, जो मुल्क को बचाने के लिए जदोजहद कर रहे थे, ट्रेनें चला रहे थे, फ़ौजी स्पेशलें चला रहे थे। लेकिन आज रेलवे का मज़दूर कसम पुरसी की हालत में है, तनख्वाहें कम हैं, मुराद ख़त्म है, अंग्रेज़ दौर के मकान हैं वो उस कलम के बने हुए हैं। साबका दौर में डीएस कराची जब निसार मेमन थे, अब CO बने, जनरल मैनेजर हैं, बहुत शरीफ और आनेस्ट अफसर हैं, ईमानदार अफसर हैं। उन्होंने और हुकूमत ने मिल के ये पॉलिसी बनाई थी कि हम तमाम जो मकानात ख़त्म हो गए उन पे पैसा खर्चा करने के बजाय हम नए मकान बनाएं। 8-10 फ्लैटें तैयार की हैं MP यार्ड के अंदर और वो सुना है कि अब वो चाइना कॉरिडोर वालों के हवाले करेंगे, जब चाइना के लोग आएंगे और उनके हवाले करेंगे। और रेलवे मुलाजम की छतें गिर रही हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि कई लोग मुलाजमों के बच्चे जो है वो छतों के नीचे आके फोत भी हो गए। लेकिन आज रेलवे का बुरा हाल है और तनख्वाहें हमारी सबसे कम है। आज हमारे सामने ये मैं बैठा हुआ हूँ, सामने ग्रीनलैंड बैंक है, उसका चपरासी 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है और हमारे जैसे लोग उसका नाम क्या है वो तनख्वाहें जो है वो 50,000 60,000 तनख्वाहें हमारी
और उसका नाम क्या, छोटा मजदूर जो है, ख़ास करके गैंगमैन, कांटे वाला, 1 नंबर स्केल, बिजली वाले, इनके बहुत उसका नाम क्या कम है तनख्वाहें, और दीगर मुराद भी हमारी कम है, और ना तालीम ना रोज़गार उस मुल्क में। इस गवर्नमेंट ने जब आई थी तो हम बड़े खुश हुए थे कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे और 50 लाख मकान बना के देंगे, लेकिन ना तो वो मकान पता नहीं किधर चले गए और ना वो नौकरियां कहाँ चली गई। उल्टा जो लोग काम कर रहे हैं इस कोरोना के दौर में, हम सरे फहरिस्त हैं। आप हैरान रह जाओगे कि तमाम रेलवे अस्पतालें, तमाम डिस्पेंसरियाँ जो स्टेशनों पे मौजूद हैं, उसमें कोरोना का कोई इंतज़ाम नहीं है, बिल्कुल कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। अब पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन लग रही है, एनडीए में जो है वो वैक्सीन दे रहा है 60 साल के लोगों को, और अस्पताल पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को तो बस वैक्सीन लग गई है। अब आम आवाम को जो 60 साल से ऊपर है उनको लग रही है, लेकिन रेलवे के अंदर 80-80 साल और 90-90 साल के लोग मौजूद हैं जो रिटायर्ड हैं और कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनके लिए वैक्सीन का नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि मास्क नहीं है, यहाँ पर सैनिटाइज़र नहीं है। तो हम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहे हैं कम तनख्वाह में, ये अल्लाह जानता है और अवाम जानती है। लेकिन आज भी हमारे कहने के बावजूद भी, भाई आप रेलवे के वज़ीर बने हो, आपका 95% जो मज़दूर है मेहनत कश इस रेलवे का जो बच गया है, उनसे तो बात करो। कानून इजाज़त देता है, ILO इजाज़त देती है, पाकिस्तान के IRA इजाज़त देती है, लेबर कवानीन आईन पाकिस्तान दफ़ा 17 के तहत हमें इजाज़त है यूनियन बनाने की। तो यार हमसे भी तो पूछो ना, हम स्टेक होल्डर हैं, कि तुम्हें क्या मसले हैं, किस तरह रेलवे बेहतर हो सकती है, हमसे मशवरे लें। मगर नहीं लेते ये मशवरे। क्यों? इस मुल्क के अंदर जो बात है वो सरमायादार और जागीरदार की सुनी जाती है, और बड़े हाई ब्यूरोक्रेट जो मज़े कर रहे हैं इस वक्त, वो उसका नाम क्या है, इसी तरीके से चल रहा है। और आज रेलवे का मज़दूर बेहाल है, बदहाल है, बहुत ज़्यादा बीमार है, इफलास है, भूख है, नंग है, गुर्बत है, तालीम नहीं है। हमारे स्कूल कराची कैंट को भी भेज दिया गया है। जो सदर पाकिस्तान जो इस वक्त आरफ अलवी है, इसकी NGOs है, द सिटीज़न फाउंडेशन, उसके बाद से स्कूल का बुरा असर है। मैं आज ये आपके तवसत से ये बात बताना चाहता हूँ अपने हुक्मरानों को कि ये स्कूल किसी टाइम गिरेगा। 1500 बच्चे बच्चियाँ उसमें सब तालीम हासिल कर रहे हैं, और इन्होंने कहा था कि हम इसको अपग्रेड करेंगे, इसको नया बनाएंगे, इसको ये करेंगे, इसको प्राइमरी स्कूल। उनका टाइम ख़त्म हो रहा है मार्च में अगले साल, लेकिन एक पाई नहीं लगी, और NGOs के बड़े बड़े लोगों को ला कर डोनेशन ले ली गई है। साहब ये बताएं कि बहुत अच्छी आपने बातें की और बड़ा आपने हाईलाइट किया है। इस वक्त जो बंदा रिटायर्ड होता है तो करना तो ये चाहिए था, जैसे दूसरे महकमों में है, कि उनके बच्चों को उसकी जगह पर भर्ती करे और उसको मकान का जो फैसिलिटी है उसको। तो क्या इस दौरान इसकी हुकूमत में 3 साल में नई भर्ती कोई हुई है? नहीं जी, कोई भर्ती नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ आपको कि 20,000 आदमियों का ताज़ा लेटर आया हुआ है जो पाकिस्तान से सरप्लस पूल में डाल रहे हैं। साबका हुकूमत ने 1200-1300 वैकेंसियों के लिए अखबारों में इश्तिहार दिए थे। 1,40,000 पाकिस्तान के अवाम के नौजवानों ने 1,000 2,000 अपनी एप्लीकेशनों में ख़र्चा करके लेने लगा के लंबी लंबी वो दरख्वास्तें जमा कराई थी। ये हुकूमत आई तो उनको दौड़ाया, फ़िज़िकली टेस्ट लिए, फ़िज़िकल टेस्ट के बाद उनको लेटर आए कि भाई आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। यकदम रेलवे वज़ीर ने कहा कि भर्तियाँ बंद कर दो भाई। वो भर्तियाँ बंद हो गई, और अब एक लेटर और निकाला है कि आइंदा हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ठेकेदारी निज़ाम के तहत लोगों को भर्ती करेंगे। और आपको मैं बताता चलूँ कि आप बेवाएँ जो ऑन ड्यूटी जो फोत हो जाते हैं, उनके बच्चों को असिस्टेंट पैकेज में रखा था। 2012 के 11 के लोग रह गए, 2015 के कुछ लोगों को पका करके मुंह बंद करने की कोशिश की गई। वो जो पैकेज में प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत, उनको भी कंफर्म नहीं किया, ना भर्तियाँ हुई। बल्कि आज 3 साल से बेवाएँ और रिटायर्ड मुलाजिम इस मुल्क की खिदमत करते करते जो 60 साल को पहुँच गए, ना उनको ग्रेजुएटी मिली, ना उनको इनकेशमेंट मिली, ना उनको GP फंड मिला, ना उनको बेनिफिट फंड मिला। बेवाओं को 2700 बेवाएँ हमारे पास हैं। आज 1 साल होने को आया है, उनका जो हमारी तनख्वाहों से कटता है, जो हमारा अपना पैसा है, वो नहीं दिया जा रहा। असिस्टेंट पैकेज के पैसे नहीं दिए जा रहे, और लोग दर बदर बच्चों की शादियाँ, इंसानी मसला जन्म ले रहा है। मुझे पता है, मैं रेलवे कॉलोनी में पैदा हुआ हूँ, रेलवे कॉलोनी में रह रहा हूँ, और अभी रिटायर हो जाऊँगा 7वें महीने में। रेलवे कॉलोनी के अंदर बेवाओं की बच्चियों के रिश्ते टूट गए, बेवाओं के बच्चों के रिश्ते 3-3 दफ़ा उसका नाम क्या हुए टूट गए। पैसे नहीं हैं
कि वो अपने बच्चों के हाथ पीले करके रवाना कर सकें, और रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिल रहे, लोग दरबदर हैं। और हुकूमत अल्लाह तआला गैर तरक्याती गैर पैदावारी अखराजात कर रही है महकमे के अंदर। हम जी उसका हम क्या चाइना कॉरिडोर के थ्रू जो है वो ML1 मनसूबा बनाएंगे। वो मनसूबा अमेरिका से अगर लादा जाता, आज साबका हुकूमत भी कहते कहते ख़त्म हो गई, अब नई हुकूमत के भी 2 साल रह गए। वो ML1 पता नहीं कहाँ चला गया यार। अगर गधा गाड़ी पे लाद के अमेरिका से रवाना करते तो आज पाकिस्तान पहुँचा हुआ होता ना। वो ML1 बनेगा, सिर्फ मज़दूरों की छांटियाँ हो रही हैं, मज़दूरों को कम किया जा रहा है। और बड़े मज़े की बात है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान रेलवे में 166 ऑफिसरान को भी सरप्लस के अंदर डाला जा रहा है। भाई ठीक है, जो काम नहीं करते उनको तो आप डालो, आप नई भर्तियां करो। पाकिस्तान रेलवे एक ऐसा महकमा है जिसमें 12 महीने भर्ती जारी थी। एक बंदा मुआवन भर्ती होता है, वो 10 साल के बाद SS फिटर बनता है, 15 साल 20 साल के बाद वो फिटर बनता है, 25 और 30 साल रिटायरमेंट के आखिर में वो फिटर मिस्त्री बनता है या चार्जमैन बनता है। तो अगर ये चलता रहेगा तो लोग सीखेंगे काम। आज आप बाज़ार से आपको कोई नहीं मिलेगा। आप बड़े मज़े की बात आपको बताऊंगे, 60 साल रिटायर होने के बावजूद भी ड्राइवरों को NLC का भी बीच में रेलवे का महकमा चल रहा है, कुछ इंजन है और कुछ रेलवे वाले ड्राइवरों को रख रहे हैं। और शदीद अक्यूज शार्टेज है, किसी टाइम चक्का जाम हो जाएगा। और जिस मुल्क का दुनिया में रेल अगर ख़त्म हो जाए तो वो मुल्क ख़त्म हो जाया करते हैं। जैसा कि अवान साहब ने बताया है, तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और रेलवे के मिनिस्टर से अपील करूँगा कि जो ख़ासकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से जो मुशीर आपको बताते हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आप रेलवे के ऊपर तवज्जो दें, और ख़ासकर जो रेलवे के मज़दूर जो रिटायर्ड हो रहे हैं और जो बेवाएँ हैं उनके बच्चों को फौरी तौर पे ये भर्ती का जो सिस्टम है ये इसको खोलना चाहिए। ये अंग्रेज़ों में चला था, किसी हुकूमत ने भी ऐसा नहीं किया, तो आपने तो एक दूसरे डगर पे चल पड़े हैं। और मैं यकीन से कहता हूँ अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये दूसरे तो नहीं आपको गिरा सके, मिल के सब। मगर ये जो मज़दूर हैं, जो मेहनतकश हैं, जो चिमनियों से धुआं निकालते हैं, जो इंजन को रवां दवां रखते हैं, जो गैंगमैन हैं, वो अपना पसीना बहाकर उस पटड़ी को चला रहे हैं, तो ये आपको ले डूबेगा। आप इनकी तरफ देखें, फौरी तौर पे भर्तियों का आर्डर दें, इनके बच्चों को भर्ती करें, यतीम बच्चों को भर्ती करें, और उनके वाजबात जो हैं वो भी रुके हुए हैं, नहीं मिल रहे, उनको धक्के खा रहे हैं लोग। और अस्पतालों में दवाई नहीं है, अस्पताल तो है वहाँ दवाई नहीं है, दवाई नहीं मिल रही। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। राजा फैज़ सुल्तान, RFS न्यूज़, DS ऑफिस कराची। थैंक यू जी।